नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज़ 9X। द न्यूज़ 9X में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे किसानों की समस्याओं पर और हमारे साथ हैं किसानों की समस्याओं के जानकार और उसके समाधान बताने वाले श्री निरंजन कुशवाहा जी। हालांकि निरंजन कुशवाहा जी लोजत के जिलाध्यक्ष हैं, लेकिन किसानों की ज़्यादा जानकारी इनको है। किसानों के बीच ये ज़्यादा समय बिताते हैं। तो निरंजन जी, आप बताएं कि किसानों की समस्या क्या है और उसके समाधान क्या हो सकते हैं। जी देखिए, पूर्णिया ज़िला और इसके आसपास का जो भी ज़िला है, ये पूरी तरह किसानी क्षेत्र है और यहाँ के मुख्य जो पेशा है वो खेती है। और किसानों का समस्या लगातार जो है वो जो 20-25 साल पहले था, आज भी वही समस्या है। लगातार किसान के साथ जो है, एक तो सबसे बड़ा समस्या है कि किसान शिक्षित कम है, जिसके कारण जो है वो देखा देखी या सुनी हुई बातों को मानकर खेती में अपना जो है वो लगा देते हैं। एक ये समस्या बड़ा, और दूसरा जो समस्या है कि किसान का उपज का जो रेट होता है, ये प्रमुख समस्या है, जिसमें कोई पता नहीं होता क्या लागत है, कितना लगाया जा रहा है और क्या मिलने वाला है। ये थोड़ा विचित्र स्थिति होता है। जैसे कि खेती ये हो रहा, सब्जी का खेती है, यहाँ मक्का का खेती बहुत बृहत रूप पे होता है, केला का खेती होता है। तो इसमें जो समस्या है, किसान को लागत, तो किसान अच्छा से अच्छा उपज करना चाहता है, इसके लिए वो लगातार जो है अच्छा उसमें इन्वेस्टमेंट करता है। लेकिन उसके बाद जब वो फसल तैयार होके बाज़ार के लिए रेडी होता है, तब उनका जो रेट है वो बाज़ार तय करता है। जो अक्सर ऐसा होता है कि लागत से बहुत कम रेट बाज़ार में तय होता है, जो मुख्य समस्या है किसान का, जिसके कारण किसान दिन प्रतिदिन जो है और नीचे जाते रह रहे। निरंजन जी, किसानों के बारे में आपने जो कहा वो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमें लगता है कि एक बार आप समर्थन मूल्य को परिभाषित कर हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को बताएं, और हो सके तो इस पर आपके क्या सुझाव हैं वह भी हमें बताएं। देखिए, जो समर्थन मूल्य है, जो भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है किसानों के लिए, ये एक कागजी बात है। वो ज़मीनी स्तर पे कोई उसका इफ़ेक्ट नहीं है। जैसे पिछले साल का हम बात बताते हैं, मक्का का इधर खेती इस एरिया में, हमारे एरिया में बहुत अधिक होता है। तो 2017 में समर्थन मूल्य सरकार का मक्का का 1425 था, और पूरा बाज़ार में जो है 1000 रुपया 1050 रुपया इस तरह से बिका। करंट ईयर का बात है, जब सरकार ने समर्थन मूल्य 1700 कर दिया, तो भी 900 से स्टार्ट हुआ और 1050 तक जो है मक्का बिका। तो ये समर्थन मूल्य जो सरकार देता है, ये बिल्कुल ही एक छलावा है किसान के साथ, एक धोखा है। जब तक सरकार समर्थन मूल्य पर अपने जो उनका तंत्र है, सरकारी तंत्र है, पैक्स है, बिस्कोमान या जो भी उसका संस्था है, उसके थ्रू अगर किसान का उपज समर्थन मूल्य पे खरीद नहीं करवाएगा, तब तक ये बिल्कुल ही जुमला है और इससे किसान को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। निरंजन जी, आप तो एक इंजीनियर भी हैं और समाज सेवी भी हैं और किसानों के बीच भी रहते हैं, लेकिन आपने एक चीज़ गौर किया होगा, इस शहर में नगर परिषद, नगर निगम बना, नगर निगम के क्षेत्र का विस्तार हुआ। हाल के दिनों में शहरी क्षेत्र के किसानों की परेशानी बढ़ी है। खाली ज़मीन या खेती योग्य ज़मीन पर होल्डिंग टैक्स लगाए गए हैं। उन किसानों के बारे में आपकी क्या राय है या इसका क्या समाधान होना चाहिए, इस पर भी आप कुछ अपनी राय दें।
देखिए, हम इंजीनियरिंग ज़रूर पढ़े हुए हैं, हम किसान का बच्चा हैं और किसानी और किसान से जो है लगातार 20 वर्षों से जुड़े हुए हैं। मेरा अनुभव है इसमें। तो जो आप पूछ रहे थे नगर निगम के बारे में, लगातार विस्तार किया जा रहा है, नगर निगम का एरिया विस्तार किया जा रहा है। बहुत गुलाब बाग क्षेत्र है, आप देख सकते हैं। मेरे यहाँ भी खेती हम लोग करते हैं, कोई इसमें अर्निंग नहीं है और खाली ज़मीन है तो हम लोग सब्जी उगाते हैं। कई किसान बड़ा बड़ा प्लॉट है और उसका जो टैक्स इतना ज़्यादा हो गया है कि उतना उनको साल भर में उससे किसानी करके उपज प्राप्त नहीं होता है। दूसरा बात है कि जो ज़मीन का जो वैल्यू बढ़ गया, वैल्यू मीन्स सरकार के आंकड़े में जो वैल्यू बढ़ गया, रजिस्ट्री चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गया नगर निगम में होने से। तो एक तो किसानी ज़मीन है, अब किसी को बेचना है तो ज़मीन का मूलतः दाम अगर 2 लाख रुपया एकड़ है तो उसका सरकारी मूल्य जो है वो 15 लाख 20 लाख रुपया 25 लाख रुपया एकड़ हो गया, जिसके कारण से ज़मीन का दाम से कहीं ज़्यादा रजिस्ट्री चार्ज हो गया। ये बड़ा समस्या है किसान का कि वो कभी अपना अगर ज़मीन बेचना चाहते हैं तो वो बिक नहीं पाता है, वो इतना ज़्यादा चार्ज रजिस्ट्री चार्ज होने के कारण। तो नगर निगम केवल जो है, तो नगर निगम मतलब ये किसान का जो एरिया है पूरा चारों तरफ किसानी गांव है, तो ऐसे जगह नगर निगम का विस्तार जो है मेरे नज़र में जो है ये गलत है। ये शहरी क्षेत्र है, वहाँ इसका जो वहाँ अभी तक पूरा आप देख रहे हैं मेरे गुलाब बाग में, मेरे घर के सामने अभी सड़क नहीं बना, कितना गंदगी रहता है। हम लोग खुद अपने से या अपने लोग मिलकर जो है साफ़ सुथरा करते हैं। तो कोई जहाँ शहर है वहाँ काम नहीं हो पा रहा है और गांव देहात को जोड़ के एक टैक्स वसूल के नगर निगम को जो है ये बढ़ाया जा रहा है। तो ये किसान के हित में बिल्कुल नहीं है और हम चाहते हैं, हम इस पे कई बार आवाज़ भी उठाए हैं। कई आसपास के किसान जो है इस पे जो हम लोग को शिकायत करते रहे हैं, कई बार आवाज़ उठाएं और हम आज भी मांग करते हैं कि जो किसानी एरिया है उसको नगर निगम से बाहर किया जाए। रंजन जी, आप एक पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं और कहा जा रहा है कि आप शरद जी के काफ़ी करीबी हैं। आपकी पार्टी क्या सोच रही है और आप इस पार्टी के बैनर तले हाल फिलहाल क्या करने जा रहे हैं? किसानों के पक्ष में, पूर्णिया के लोगों के पक्ष में क्या आपकी सोच बनती है, ज़रा सा बताएं। देखिए, हम लोग विपक्ष में हैं तो इस तौर पे जो समस्याएं हैं, जन समस्या, किसान का समस्या, लगातार हम लोग धरना प्रदर्शन के तौर पे उठाते रहे हैं और हमारे नेता आदरणीय शरद यादव जी पूरे देश में किसानों को की समस्या को, गरीब पिछड़े का समस्या को लेकर जो है पूरा देश में एक मिशन पे हैं। और जो अभी जुमलेबाजी का सरकार जो देश में चल रहा है, इसको हटाने के लिए शरद जी पूरा देश में एक समर्थवान व्यक्ति हैं कि जो पूरा विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तौर पे जो है हम लोग को भी आदेश मिला। शिवहर में कार्यक्रम था, पार्टी का बड़ा रैली था, तो पूर्णिया में छठ के बाद जो है पार्टी के द्वारा जो है एक बड़ा परिवर्तन रैली किया जाएगा। परिवर्तन किसानों की समस्या को लेकर, जो यहाँ का मूल समस्या है इस जिले का, इस लोकसभा क्षेत्र का जो मूल समस्या है, इस सब को लेकर जो है हम लोग का पार्टी के तरफ से परिवर्तन रैली का आयोजन किया जाएगा। अभी तिथि फिक्स नहीं हुआ है, तो कुछ दिनों में ही ये फिक्स हो जाएगा तो हम आप लोग को बताएंगे। और विशाल रैली पूर्णिया में हम लोग करने वाले हैं। आदरणीय शरद यादव सहित दल के सभी वरिष्ठ नेता इस कार्यक्रम में पूर्णिया शिरकत करेंगे और लगातार हम लोग पार्टी के स्तर पे सभी कार्यकर्ता मिलकर जो है यहाँ के समस्याओं पर जो आवाज़ उठाते रहें और उठाते रहेंगे। जिलाध्यक्ष जी, आपने न्यूज़ 9X के साथ अपना समय दिया, हम इसके लिए आपका शुक्रिया करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप न्यूज़ 9X का वीडियो YouTube पर देख रहे हैं
तो हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी करें। यदि आप फेसबुक पेज पर हैं तो उसे लाइक करें, वहाँ भी कमेंट करें, कमेंट का इंतज़ार रहेगा।